बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से तमाम भाई बहन कॉपी पेन डायरी वगैरह ले आए और नोट करना शुरू कर दें। बिला ताख़िर हम शुरू करेंगे कि आप जब उम्रे पर जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सा सामान होना ज़रूरी है। ये वो सामान है जो जनवरी से दिसंबर तक और ख़ज़ा से लेकर बहार, बहार से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तमाम मौसम में ये सामान आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो सीज़नल चेंजेस होते हैं वो अलग है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सामान है वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ और मर्द और ख़वातीन दोनों के बारे में साथ साथ बताता रहूँगा, और जो सामान है उसका क्या इस्तेमाल है ये भी बताऊँगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप लोग उसके पैरेलल कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं तो कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले लिखिए 4 बैग्स, और 4 बैग्स में आपने कौन कौन से बैग रखने हैं। ख़वातीन का और मर्दों के अपने अपने 4-4 बैग्स होंगे। जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबके 4-4 बैग्स होंगे। पहला बैग है भाई लगेज का, जो कि तकरीबन आपका 30 किलो, जो भी आपका वेट होता है 27 किलो, जो भी वेट है वो इस हिसाब से होगा। लगेज का बैग हो गया। दूसरा बैग आपका होता है हैंड कैरी। हैंड कैरी को लोग ये समझते हैं कि जो सिर्फ हाथ में उठाकर ले जाए वही हैंड कैरी होता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। छोटा जो सूटकेस होता है जो कि आप आराम से खींच कर ट्रॉली की तरह ले जाते हैं और ले जाकर जहाज़ के केबिन में आराम से रख सकते हैं, वो जो है आपने क्या करना है भाई, जो कैबिनेट है ना, ऊपर के कैबिनेट उसकी बात कर रहा हूँ, वो आप हैंड कैरी के तौर पे ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ममानियत नहीं है। उसके अलावा जो तीसरा बैग है आपका वो कौन सा है, चप्पलों का बैग। जो चप्पलों का बैग होता है ना, वो आप लोगों को पता है डोरी वाला बैग आजकल ट्रैवल एजेंट हर कोई पैकेज में लाजमी देते हैं, तो ये आपने रखना है। चौथा जो बैग है वो अगर ख़वातीन रखना चाहें, ख़वातीन को तो रखना ही होता है, मर्द हज़रात रखना चाहें तो रखें, ना रखना चाहें तो ना रखें, वो कहलाता है बैकपैक। बैकपैक क्या होता है भाई, छोटा सा बैग होता है जो स्कूल टाइप का होता है, उस तरह का बैग आप ले जाते हैं। अच्छा, हैंड कैरी का और बैकपैक का वेट होता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ लगेज का वेट होता हुआ देखा है। तो आप लोगों ने बैकपैक रखना, उसमें कोई लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं, ख़वातीन अपनी ज़रूरत का छोटा मोटा सामान रख सकती हैं, और उसके बाद जो है आप वो बैग अपने साथ ले जा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे भाई ख़वातीन का क्या ज़रूरी सामान होता है, तो ख़वातीन का ज़रूरी सामान यही है भाई, मोबाइल वगैरह है, उनके अपने जो छोटे मोटे सामान होते हैं, वो तस्बीहात वगैरह या कोई भी ऐसी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। पैसे भी रखना चाहें तो पैसे भी रख सकती हैं, कुछ अपने खाने पीने का सामान रखना चाहें तो वो भी उसमें रख सकती हैं। अच्छा, मर्दों के लिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि मर्द हज़रात जो है वो एक क्रॉस बॉडी बैग आता है, छोटा सा पाउच टाइप का होता है, वो ले लीजिएगा। और पासपोर्ट खुदारा कोई भी किसी भी बैग में रखकर ना घूमें। जब आप पहुँच जाए ना वहाँ, तो अपने होटल में एक जगह पासपोर्ट रख दें और उसके बाद घूमते फिरते रहें, वरना लोगों के पासपोर्ट गुम हो जाते हैं। अच्छा, जो क्रॉस बॉडी बैग है वो किस काम में आता है, उसमें आप मोबाइल रख सकते हैं, अपने सन ग्लासेस, अपने ग्लासेस रख सकते हैं। आप जो है उसमें जो आपके होटल का आपका कार्ड मिलता है ना, जो की होती है, स्विप करके होटल का दरवाज़ा खोलते हैं, वो कार्ड उसमें रख सकते हैं, रियाल वगैरह रख सकते हैं, या कोई और छोटी मोटी चीज़ उसमें रख सकते हैं। वो बैग आपका हर जगह काम आता रहेगा। अच्छा भाई, इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मर्द हज़रात जो एहराम की चादरें हैं सबसे ज़रूरी वो रखेंगे। एहराम के 2 सेट रखने हैं, इसका मतलब ये है कि 4 चादरें होना ज़रूरी हैं। अच्छा, मर्द हज़रात के कपड़े आते हैं फिर। मर्द हज़रात के कपड़े, मर्द हज़रात अपने कपड़े देख कर रख लें कि भाई आपके पैकेज कितने दिन में आप आ जाएँगे वापस, तो उस हिसाब से अपने कपड़े रख कर ले जाएँ अपने साथ। ख़वातीन का जो बैग है मैंने आपको बता दिया, वो अपना बैग रख लें। उसके अलावा ख़वातीन के कपड़े हैं, ख़वातीन का अबाया है, अबाए के साथ स्कार्फ़ है, और मेरी वाइफ़ ने बताया था भाई ख़वातीन के हवाले से अगर लिस्ट बना रहे हैं तो ख़वातीन की एक कैप आती जो कि वो पहन कर पीछे बांध लेती हैं, डोरी होती कुछ ऐसी चीज़, और उनके बाल सामने नहीं आते हैं, यहाँ तक कि नमाज़ वगैरह पढ़ने में भी, और उनका स्कार्फ़ भी अपनी जगह मौजूद रहता है। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड यही करूँगा कि अपने पर्दे को बरकरार रखने के लिए और अपने आप को बेहतर रखने के लिए ये कैप भी ज़रूर ले लीजिएगा। अच्छा, कपड़े कितने रखने हैं? देखिए भाई, कपड़े जो है ना आप लोगों ने अपने अपने पैकेजेस के हिसाब से रखने हैं। अगर आप 5 दिन के पैकेज पे जा रहे हैं तो 20 दिन के हिसाब से कपड़े नहीं रखेंगे, ये ख्याल रखिएगा। उसके अलावा मर्द हज़रात और ख़वातीन अपने मोज़े, जूते, चप्पलें, और उसके अलावा दस्ताने वग़ैरह, फिर ख़वातीन जो है वो चेहरे का पर्दा जो करती हैं तो वो पी कैप और जो पर्दा लटकता है सामने वो भी रखें। जूते और चप्पलों के हवाले से मैं थोड़ी-सी आप लोगों को गाइडलाइन देता चलूँ कि भाई ख़वातीन जो है वो सॉफ्ट शूज़ रखें, नरमदेह आरामदेह शूज़ रखें, और अगर तवाफ़ के दौरान भी उन्हें कोई शूज़ पहनना है तो वो अपने शूज़ या अपने सॉक्स वग़ैरह पहनकर तवाफ़ कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो शूज़ पहनकर मताफ़ में ना घूमें, तवाफ़ ना करें, जो शूज़ वो बाहर इस्तेमाल करती हैं। वहाँ के लिए बिल्कुल अलग जूते होने चाहिए,
जो मताफ में ही जाकर पहने और मताफ से निकलने से पहले पहले उतार के अपने बैग में रख लें। और वो जूते इससे पहले आपने कहीं नहीं पहने हों, वो जूते बिल्कुल नए होने चाहिए, पाक साफ होने चाहिए, वरना गुनाह मिलेगा। मर्द हजरात के लिए एहराम की हालत में उनके जो है पैरों के टखने खुले होना ज़रूरी है और पैरों की ऊपरी हड्डी खुली होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि भाई मर्द हजरात जो है वो 2 पट्टी वाली चप्पल ले लें, जैसा कि स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं। और ये भी जो है ना, अगर मर्द हजरात को भी तवाफ़ करने या सही करने में उन्हें चप्पलों की ज़रूरत हो तो उसके लिए ब्रांड न्यू बिल्कुल पाक साफ़ चप्पल होना ज़रूरी है, जो मताफ में और सही में ही इस्तेमाल हो और वहीं से उठा के वापस बैग में डाल लिया जाए और फिर बाहर नंगे पैर निकले और अपने बाहर वाले जूते पहन लें। ठीक है। ग्लासेस, चश्मे वगैरह जो है ना, इस तरह का अगर कोई पावर वाला मेरी तरह चश्मा लगाते हैं मर्द और ख़वातीन, तो एक एक चश्मा ज़्यादा रख लें। खुदा न खास्ता चश्मा गुम हो जाए, कोई चीज़ टूट फूट हो जाए, कोई डंडी निकल जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चश्मा होना चाहिए। उसके अलावा सन ग्लासेस ज़रूर रखें, मर्द और ख़वातीन, बच्चे जो भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप इतनी होती है जो एकदम आपकी आंखें चुंधिया रही होती हैं धूप से, तो ज़रूरी है कि सन ग्लासेस आप रखें। छतरी हर मौसम में आपने रखना है। छतरी जो है धूप से भी बचाए और बारिश से भी बचाए, सर्दी से भी बचाए, बहुत सारी चीज़ों में। जाए नमाज और तस्बीह जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जाएं, वरना वहीं से जाए नमाज़ें ख़रीदें, उन पे नमाज़ें पढ़ें वहीं पर और उसके बाद अपने साथ रखें और लाकर यहाँ तबर्रुकात के तौर पे अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें। तस्बीह वगैरह वहाँ बहुत मिल जाती हैं, दुनिया भर की तस्बीह मौजूद हैं, तरह तरह की तस्बीह मौजूद हैं, वहीं से ले लीजिएगा, कोशिश यही करें। कुरान पाक वगैरह हरगिज़ नहीं लेकर जाएँ, क्योंकि आप मस्जिदुल हराम जाएँ या मस्जिद नबवी जाएँ, वहाँ पर इतने कुरान पाक रखे हैं, इतने कुरान पाक रखे हैं कि आप वहीं पढ़ें वहीं रख दें। अगर आपको होटल में चाहिए तो होटल में भी आपको कुरान पाक मिल जाता है, हर जगह होटल में कुरान पाक मौजूद है, तो इसलिए आप कुरान पाक अपने साथ ना लेकर जाएं। उसके अलावा अगर आपका होटल ऐसा है कि जो भाई बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है और आप जो है एक नॉर्मल पैकेज में जा रहे हैं, तो आप अपने साथ प्लेट रख लें, चमचे रख लें, चाय के कप रख लें। उसके अलावा भाई उन चीज़ों को वॉश करने का सामान भी रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप चाय के मग हैं आपके, या कप है या गिलास है या कुछ भी है, प्लेटें हैं, चमचे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खाना हम लेकर खाते हैं ना होटल वगैरह से ख़रीद कर, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है वो, वैसे टिश्यू वगैरह से साफ़ करने से आपका काम नहीं बनने वाला है। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, अब देखें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि जब आप वहाँ पर रह रहे हैं तो ख़वातीन जो होती हैं भाई, वो 15-20 दिन का पैकेज तो हम लोगों का होता ही है जो हम लोग जाते हैं, तो ख़वातीन वहीं कपड़े धोती हैं और वहीं सुखाती हैं। अब आपने यहाँ पर कपड़े धोने का भी सामान रखना है और सुखाने का भी सामान रखना है। कपड़े धोने के लिए आप जो भी डिटर्जेंट यूज़ करती हैं यहाँ से ले जाएँ, वहाँ से बकाला से लेना, वहाँ से भी मिल जाता है आपको, लेकिन लोग प्रीफर यही करते हैं कि यहाँ से लेकर जाते हैं और वहाँ पर कपड़े धोते हैं। कपड़े धोने के सामान में मैंने आपको बता दिया, डिटर्जेंट जो भी आपने लेकर जाना है लेकर जाएँ। सुखाने का क्या सामान है भाई, होटल में अगर आपको डोरी वगैरह नहीं मिलती है, कोई रस्सी नहीं मिलती कपड़े सुखाने के लिए, फैलाने के लिए, आप अपनी डोरी साथ लेकर जाएं और इसके साथ जो क्लॉथ क्लिप्स है, जिसे हम चुटकियाँ कहते हैं आम लफ्ज़ों में, जो कपड़ों पे लगाते हैं ना ताकि कपड़े गिरे नहीं, तो वो चुटकियाँ भी अपने साथ लेकर जाएं। तो ये कपड़े धोने और सुखाने वाला सामान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों को एक चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कपड़े हम सुखाएंगे कहाँ पर, क्योंकि होटल के कमरों में तो हम नहीं सुखा सकते। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप जिस होटल में भी हों वहाँ पर आप रिसेप्शन पे जाएं और उनसे ये पूछ लें कि भाई कपड़े सुखाने की जगह कौन सी है, किसी फ्लोर पर है या रूफ़ पर है, वो आपको ख़ुद बता देंगे। आप वहाँ जाएं, अगर डोरियाँ पहले से बंधी हैं और ख़ाली हैं तो आप अपने कपड़े फैला दें, और अगर आप वहाँ पर डोरियाँ नहीं देखते हैं तो अपनी डोरी बांध दें, कपड़े फैलाएँ और क्लॉथ क्लिप्स लगाएँ और आ जाएँ, और थोड़ी देर में जाकर अपने कपड़े वहाँ से वापस लेकर आ जाइएगा। इसके अलावा भाई अब आपने जो है साबुन की तरफ आ जाए कि साबुन आपने खुशबू वाला भी रखना है और बग़ैर खुशबू वाला। खुशबू वाला साबुन तो आप जब एहराम की हालत में नहीं हो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो बग़ैर खुशबू वाला साबुन है, जब आप एहराम की हालत में हो और वॉशरूम वगैरह जाना हो तो फिर बग़ैर खुशबू वाला साबुन आपके पास होना चाहिए हाथ वगैरह वॉश करने के लिए। शैम्पू होना चाहिए आपके पास अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टूथपेस्ट, टूथब्रश होना चाहिए आपके पास। अच्छा, उसके अलावा भाई कंघे, कंघियाँ, जो कुछ भी आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, और वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए आपके पास लोशन वगैरह होना चाहिए। ऑयल इस्तेमाल करते हैं कोई अपनी बॉडी पे लगाने के लिए, वो ऑयल होना चाहिए। लिप बाम ज़रूर रखें, हर मौसम में जो है ना वहाँ पर आपको लिप बाम की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है।
सन ब्लॉक रखें, ख़वातीन, बच्चे वगैरह जो कुछ भी हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से जो है आपके चेहरे झुलस जाते हैं। क्लींजिंग वगैरह भाई इस मेरी वाइफ ने सारी चीज़ें रिकमेंड की हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी वाइफ ने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा वीडियो में, तो आपने क्लींजिंग वगैरह भी रखनी है ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है ना आप जो धूप से झुलसने का असर है वो आपका ख़त्म होता रहे। अच्छा, उसके अलावा भाई आपने रखना है छोटी बड़ी थैलियाँ या शॉपिंग बैग वगैरह है ना, वो आपने रखने हैं। इसका इस्तेमाल भी बताता हूँ, इसके साथ आपने टिश्यू पेपर या जो वेट टिश्यूज़ हैं वो भी आपने रखना है। अच्छा, शॉपिंग बैग्स या छोटी बड़ी थैलियों का क्या इस्तेमाल है? छोटी थैलियाँ जब भी आप मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी या कहीं ज़ियारत वगैरह पर जाएँ, वो ज़रूर 2-3 अपने साथ रखें, या हर बैग में 1-1, 2-2 होनी चाहिए। आप वहाँ पर कोई चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको फेंकने की ज़रूरत है, लेकिन आपको करीब में कोई डस्टबिन नज़र नहीं आ रहा है, वो चीज़ अपनी थैली में डालें और अपने बैग में रख लें। जब बाहर निकलें आपको डस्टबिन नज़र आए, वो थैली निकाल कर डस्टबिन में डाल दें। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, सऊदीया में, मक्का अल मुकर्रमा में या मदीना अल मुनव्वरा में कचरा वगैरह कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है। काबिल एहतराम है वो तमाम जगह, तो हम और आप पर जो है लाज़िम है कि हम भी वहाँ का एहतराम करें। बड़ी थैलियों का क्या काम है? बड़ी थैलियाँ जो हैं वो इस काम में आती हैं कि भाई मिसाल के तौर पे अगर आपको फ़ौरी तौर पे पैक करके निकलना है, मदीने जाना है या मक्का आना है या कहीं और जाना है, अपना सूटकेस पैक करना है, और अब आप वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मैले हो चुके हैं और साफ़ कपड़ों में आप उन्हें मिलाकर नहीं रख सकते। तो वो जो मैले कपड़े हैं आप अपनी थैलियों में रखें, थैलियों को बंद करें और अपने सूटकेस में डालकर, लगेज में डाल के आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। बड़ी थैलियों का ये काम है। या कोई खाना वगैरह अगर आप खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें बाहर हैं आपके साथ, वो चीज़ें बच गई हैं, तो वो आप जो है उन थैलियों में डालकर भी अपने साथ ला सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, दवाएँ। रूटीन वाली मेडिसिन्स आप लोग बिल्कुल लेकर जाएँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। उसके अलावा कुछ जनरल मेडिसिन्स होती हैं जो कि आप वैसे भी ले जा सकते हैं, जैसे कि दर्द वगैरह की दवा है, थोड़ा जो फ्लू वगैरह की दवा है, या जो बुखार की दवाएँ होती हैं, इस तरह की जो जनरल मेडिसिन्स कहलाती हैं वो आप ज़रूर ले जा सकते हैं अपने साथ। और अगर कोई सेंसिटिव मेडिसिन है तो उसका पूरा तरीक़ेकार मेरे चैनल पे मौजूद है कि भाई वो कैसे लेना है, क्या ले आना, वो देख लीजिएगा। अच्छा भाई, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने एक प्लग जो है ना एक्सटेंशन बोर्ड बनवा कर ले जाना है, या बने बनाए मिलते हैं वो ले जाइएगा। एक्सटेंशन बोर्ड क्यों? क्योंकि सऊदीया में जितने भी आपको बिजली के सॉकेट मिलेंगे ना, जो पॉइंट्स मिलेंगे, वो 3 वाले होते हैं और चपटे पिन वाले होते हैं, गोल पिन वाले नहीं होते हैं, चपटे प्लग वाले होते हैं, वो आपने लेना है। और एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि भाई हम जो भी चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे, चार्जर वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, तो वो हम उस एक्सटेंशन बोर्ड में ला के इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे अपने मुल्क के हिसाब से चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अच्छा, मोबाइल चार्जर अपना रख लीजिएगा, उस चार्जिंग की केबल रख लीजिएगा, ये लाज़मी आप लोगों को अपने साथ रखना है ताकि आप लोग भूलें नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पर अब आपने एक चीज़ और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट में ही आता है, वो है चाय का सामान। चाय का सामान क्या है भाई, जो भी ड्राई मिल्क वगैरह है वो आप रख लें। अगर आप वहीं से ख़रीदना चाहें, बकाला वगैरह से ख़रीद लें, पैसों का डिफरेंस आता है, यहाँ से लेकर जाएंगे आपको सस्ता पड़ेगा। चाय के सामान में टी बैग्स रख लें, आप गुड़ शक्कर रख लें, शुगर रख लें, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो सारा आप रख लें। ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी लेकर चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, ले जा सकते हैं। और चाय बनाने के लिए आपने जो है केटल रखना है, उस केटल में आप चाय भी बना सकते हैं और पानी गर्म करके उसमें जो है ना खाना भी गर्म कर सकते हैं। ये जो है आप आराम से केटल से मल्टीपल काम ले सकते हैं वहाँ पर। अच्छा भाई, इसके अलावा जो है आपने रखना है टेप रखना है। कौन सा? जो सॉल्यूशन टेप होता है ना, चिपकाने वाला टेप, चौड़ा वाला, तकरीबन 2-2.5 इंच का होता है, पता नहीं 3 इंच का होता है आई थिंक, वो आपने रखना है अपने साथ। और आपने क्या रखना है भाई, रैपिंग रोल, जो लगेज वगैरह रैप करते हैं ना, वो अगर आप यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ से भी आप लेकर जा सकते हैं अपने लगेज में रख के, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से पैक करके यहीं आपने रोल छोड़ दिया, भूल गए और आप पहुँच गए सऊदीया, अब वहाँ से वापसी है, लगेज वापस पैक करना है, उसको रैप करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप चले जाए बकाला शॉप, कोई 5-10 रियाल के, वहाँ पे 5 रियाल के भी रोल मिल रहे होते हैं और 10 रियाल के भी मिल रहे होते हैं। 10 रियाल वाला रोल ले लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई 5-6 लोगों के बैग में जो है ना वो आराम से वो लिपट जाएगा और आ जाएगा। अच्छा भाई, उसके अलावा जो है अब आप लोगों में थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ साथ में, कि आपने एक परमानेंट मार्कर रखना है, मोटा वाला जो मार्कर होता है ना, बड़ा वाला, वो रखना है। और A4 साइज़ के पेपर रखने हैं। क्यों रखने हैं? देखें, यहाँ पर एक बड़ा मामला है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा।
आप प्रिंट भी करके ले आ सकते हैं पहले से, यहाँ से आप जा रहे हैं तो यहाँ से प्रिंट भी करके ले जाएं। बड़े बड़े हरूफ में अपना नाम लिखें मुकम्मल, और उसके नीचे आप लिखें कि आपकी फ़्लाइट कराची टू जद्दा है या कराची टू मदीना है, जो भी है वो लिखें। नीचे अपना एक्टिव व्हाट्सएप नंबर लिखें, जो व्हाट्सएप आपका यूज़ हो रहा है। अपने लगेज के ऊपर चिपका दें, उसके ऊपर टेप लगा लगा के जो ना उसको बिल्कुल वाटरप्रूफ बना देंगे, ये फटे भी नहीं और कहीं से लग के पानी वानी भी लग के मिटे भी नहीं। वजह यह है कि इन केस अगर आपका लगेज आगे पीछे हो जाता है, एक जैसे बैग होते हैं, कोई और लेकर चला आता है जल्दबाजी में, तो जैसे ही उसे आपका नंबर मिलेगा वो आपका नंबर देख के आपसे रब्ता करेगा और यही कहेगा कि भाई गलती से हो सकता है कि मेरा बैग आपके पास आ गया हो और आपका बैग मेरे पास है, तो इसलिए आप मुझसे ले लीजिए। ये एक तरीक़ेकार है। अच्छा, ये लगेज पे लाजमी लगाना है। और जब आप वहाँ से वापस आ रहे हो तो जमजम का जो डब्बा है ना, जो कार्टन मिलता है, उसके ऊपर भी अगर आप चिपका सके तो पहले से बनाकर चिपका दीजिए। नहीं चिपका सकते हैं तो ये मार्कर रख लीजिएगा। इस मार्कर से उस डब्बे के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, फ़्लाइट की जगह लिखनी है, व्हाट्सएप नंबर लिखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जमजम के जितने भी वो कार्टन आ रहे होते हैं ना, उसके ऊपर लिफ्ट के ऊपर जो उसके लगेज का जो लिफ्ट होता है, वो सारे एक जैसे ही डब्बे आ रहे होंगे, कोई कोई सा भी उठा के ले जा रहा होगा। लेकिन उसमें जिस पे आपने नाम लिखा होगा, सारा कुछ लिखा होगा, एक तो आपको खुद पता चलेगा कि ये आपका बॉक्स है और कोई और उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इस तरह आपका बॉक्स जैसे ही आएगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा भाई, खाने के हवाले से बहुत सारे दोस्त और बहनें ये कहेंगे कि भाई खाने का नहीं बताया। खाना जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से पैक करा के ले आना चाहते हैं तो पैक करा के ले जाएं, अगर आप वहीं से ख़रीद के खाना चाहते हैं वहीं से ख़रीद के खाएं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना कैसे ट्रीट करते हैं। रिफ्रेशमेंट का आइटम यहाँ से ले आना चाहते हैं यहाँ से ले जाएं, अगर अपनी सौगात ले आके वहाँ बांटना चाहते हैं, लोगों में तकसीम करना चाहते हैं, मर्जी भाई आपकी ले जाएं, कोई रुकावट नहीं है, कोई मना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने पेन वगैरह भी रख लेना है अपने साथ, कुछ A4 पेपर एक्स्ट्रा रख लेने हैं। सुई धागा रख लीजिएगा। सुई धागा रखने की वजह क्या है, और दो चार जो ना जिस मर्दों के जो बटन होते हैं ना कमीज़ के, ये भी रख लीजिएगा। अक्सर होता है कमीज़ के बटन टूट गए जल्दबाजी में या गिर गए तो ख़वातीन जो बैठ के वहाँ 2-4 मिनट लगा के वो बटन वटन लगा देती हैं, तो कपड़े पहनने के काबिल हो जाते हैं। वरना अगर एक बटन भी खुला हुआ हो ना तो अजीब सा लगता है, भाई बंदा बदमाशी तो नहीं कर रहा है। अच्छा, अब जो है हम इसको अब क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई हम जो है कैंची, नेल कटर या इस जैसी दूसरी चीज़ें अपने लगेज में डाल के आराम से ले आ सकते हैं। लेकिन मैंने खुद लगेज वगैरह भी खुलते हुए देखे हैं। भाई लगेज खुल भी जाते हैं, बाज़ औक़ात खुलवा लेते हैं, वहाँ पे जो ऑफिसर है उसका मूड ख़राब होगा, उसको स्कैनिंग में कैंची नज़र आएगी, निकलवा लेगा। लगेज खोलो, कैंची निकालो, फिर लगेज को दोबारा रैपिंग शीट चढ़ाएं। तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि कैंची वहीं से ले लीजिए, नेल कटर वहीं से ले लीजिए, 1-1, 2-2 रियाल की चीज़ें मिलती हैं, वहीं इस्तेमाल करें। वहीं लोगों को जो है ना डोनेट करके आ जाएं, ले भाई आप लोग भी इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके हमारी तरफ से किसी और को दे दीजिएगा, क्योंकि कैंची का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। एक और आइटम है जो कि आप लोग अगर ले जाना चाहें तो ले जाएं, या वहीं से ख़रीदना चाहें तो वहीं से ख़रीद लें। पैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। इस्त्री, इस्त्री जो है वो भाई बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, मैं समझता हूँ उम्रे पर जब आप जा रहे हैं, क्योंकि इस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप बैग में जिस तरह कपड़े रखते हैं जब निकालते हैं तो वैसे नॉर्मल पहनने के काबिल नहीं होते हैं। तो इस्त्री अगर आप यहाँ से लाइट वेट वाली इस्त्री लेकर जाना चाहें ले जाएं, भारी वाली इस्त्री ना ले जाएं, खामखा जो है आपके एयरलाइन पे बोझ ही पड़ेगा, वज़न ही ज़्यादा होगा। लाइट वेट इस्त्री अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो आपको इतने ही पैसों में अच्छी इस्त्री वहाँ किसी भी शॉप से मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। आप वहाँ से जाके 50 से 60 रियाल की आपको इस्त्री मिलेगी लाइट वेट, जो कि आपके पूरे उम्रे में काम आएगी। इस्त्री करें। इस्त्री का एक मसला यह है कि तमाम होटल्स में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि हर होटल की पॉलिसी अलग अलग है। अगर आपके होटल में अलाउ नहीं है तो फिर क्या होगा, वो जो काम करने वाले, सफाई करने वाले हैं, उनकी नज़र पड़ेगी, वो जाके नीचे बताएंगे, अमला आएगा आपकी इस्त्री उठा के ले जाएगा। जब आप चेकआउट करके जा रहेंगे तो फिर आपको इस्त्री देगा, तो फ़ायदा क्या फिर आपका। तो इसलिए इस्त्री भी रखें तो बड़े मोहतात होकर इस्तेमाल करें, और उस जो है मतलब इस्तेमाल ऐसे रखें कि भाई अगर आप कर भी रहे हैं तो कोई ऐसे मामलात ना हो कि भाई होटल के अमले ने देख लिया, ये हुआ वो हुआ, देख कर करें। अगर परमिशन है तो करें, अगर नहीं है तो उनसे पूछ लें कि भाई हम इस्त्री कहाँ पर कर सकते हैं, आप हमें ये बता दें, क्योंकि हमें तो इस्त्री करने की ज़रूरत है। तो आपको खुद ही कोई ना कोई जो है ना तरीक़ा बता देंगे। तो ये तमाम वो सामान है जो कि आप उम्रे पे लेकर हर हाल में जाएंगे। अगर इसमें से कोई सामान ऐसा है कि भाई जो आप नहीं लेकर जाना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी नहीं शामिल हो कि नहीं भाई हम वहाँ पे ख़रीद लेंगे, हम वहाँ से गुजारा कर लेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं यहीं से लेकर जाएँ। उम्रे का ये ज़रूरी सामान। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए।
और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।